जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, आज के सेशन में जो है आप सभी साथियों को ज्ञान बिंदु सर का कराने वाले दोस्तों। बहुत दिन से इसका सेट नहीं ला पा रहे थे इनका, तो दोस्तों फाइनली आप सभी के सामने ला चुके हैं दोस्तों पॉलिटी का। इससे पहले ज्ञान बिंदु सर का जो है हम आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और आपको मध्यकालीन भारत से पढ़ा चुके थे दोस्तों। पॉलिटी प्रश्न नहीं करवाए थे, तो दोस्तों चैप्टर बाय चैप्टर आपको कम बहुत जल्द आपको रिवीजन करवा देंगे दोस्तों। चलिए सेलेक्टेड क्वेश्चन आपको दिखाएंगे दोस्तों बिहार पुलिस के लिए। तो चलिए आप लोग तैयार रहिए दोस्तों टेस्ट देने के लिए। दोस्तों एक देखिए लेवल 1 में जो है दोस्तों 82 या 83 प्रश्न दिया हुआ है, तो उसमें से आपको 50% कराने वाला 42 क्वेश्चन आज करा देंगे और अगले वाला सेशन में आपको 42 क्वेश्चन करवा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा समय आपकी बर्बाद नहीं करते हुए दोस्तों क्लास को लेकर चलेंगे। तो देखिए फिर से एक बात कहना चाहते हैं आप सभी दोस्तों को, सेशन पसंद आए दोस्तों एक लाइक कर लीजिएगा और अपना भाई बहन को शेयर जरूर कर दीजिएगा। थोड़ा सा सपोर्ट का जरूरत है, आप लोग सपोर्ट कीजिए और आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक बात और कहना चाहते हैं हम आप सभी के सामने, एसपीडी बुक का जो लगातार आपको प्रैक्टिस सेट एक न एक दे रहे दोस्तों, लगातार उनको दीजिएगा। वो दोस्तों आपको मिसिंग प्रश्न जो आपसे कंफ्यूजन होता है उनको दूर करेगा दोस्तों। ठीक है, उनको जरूर आप लोग लगा लीजिएगा दोस्तों। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ पर लेवल 1 का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपका पहला प्रश्न आपके पेपर के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, इनको अच्छे से पढ़ लीजिए। पहले क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार कब सौंपी गई। दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा तब आंसर दीजिएगा आप लोग सही आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन को फिर से एक बार रिपीट करवा देते दोस्तों। कहता है यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा को दीवानी अधिकार कब सौंपी गई थी दोस्तों। आपका आंसर है दोस्तों 1765 ईस्वी में सौंपी गई थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं आप लोग, तो सभी मेरे दोस्तों और मित्रों का ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्तों। चलिए करेक्ट आंसर है। तो प्रश्न नंबर 2 में देखिए दोस्तों, यहाँ लिखा है रेगुलेटिंग एक्ट जो है किस वर्ष पारित किया गया दोस्तों, बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा आप लोग का। रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष जो है पारित किया गया था दोस्तों, बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या दे रहे हैं आप लोग। तो सभी दोस्तों का यहाँ पे राइट आंसर जो दे रहे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1773 ईस्वी में, तो ऑप्शन नंबर बी इनका राइट आंसर सभी दोस्तों का सही है। तो याद रखिए दोस्तों, ये सब पेपर में देखने को मिलेगा। देखिए बीपीएससी के दोस्तों ट्री में 11th और 12th में यहाँ पे पूछा भी गया दोस्तों 2023 के पेपर में। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए दोस्तों। यहाँ पर क्या लिखता है दोस्तों, 3 में लिखा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया दोस्तों। क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेते दोस्तों, बहुत अच्छा पेपर के लिए क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। आप लोग आरपीएफ कांस्टेबल का भी तैयारी कर रहे हैं, बिहार एसआई का भी तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है ज्ञान बिंदु सर का। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया दोस्तों, बता दीजिए किस वर्ष दिया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आंसर दे रहे हैं, यहाँ पे 3 का 1773 दे रहे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर सभी दोस्तों का सही है, ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखता है, लिखा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा मद्रास एवं मुंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गया है दोस्तों, बता दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या बता रहे हैं आप लोग, बता दीजिए आप लोग। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा मद्रास एवं मुंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल अधीन हो गया दोस्तों। आप लोग का जो आंसर यहाँ पे 1773 दे रहे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर सभी दोस्तों का सही है। तो चलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है आप लोग का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ेंगे दोस्तों हम लोग। दोस्तों यहाँ पर लिखा है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने कंपनी को भारत के राजस्व, नागरिक और सैन्य मामले की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य कर दिया दोस्तों, बता दीजिए आप लोग। क्वेश्चन थोड़ा लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग धैर्यता से बने रहिएगा, ऐसा नहीं कि क्लास को स्किप करके चले जाइए दोस्तों। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, उनके लिए आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा आप लोग को। तो क्वेश्चन 5 का बता दीजिए आंसर, यहाँ पे बता रहे 1773, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सभी दोस्तों का करेक्ट आंसर है दोस्तों, यहाँ पे याद आप रख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 को पढ़ेंगे। लिखता है दोस्तों, 1773 के अधिनियम द्वारा कलकत्ता में कब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ के बताइए दोस्तों, यहाँ पे क्या आंसर आप लोग लिख रहे हैं बता दीजिए दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बता रहे थे दोस्तों 1774 यहाँ पे स्थापना किया गया था, ऑप्शन नंबर बी इनका राइट आंसर सही है। तो चलिए दोस्तों 7 नंबर प्रश्न को पढ़िए। यहाँ पे लिखता है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को बंदोबस्त अधिनियम के नाम से जाना जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 का बता दीजिए राइट आंसर क्या आप लोग बता रहे हैं यहाँ पर। क्वेश्चन 7 का राइट आंसर क्या दे रहे दोस्तों, यहाँ पे 1781 बता रहे हैं आप लोग, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर राइट आंसर 1781 हो जाता है दोस्तों, यहाँ पे याद रखिएगा।
तो क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़िए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है, कहता दोस्तों किस अधिनियम द्वारा भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र कहा गया। तो दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लिए आप लोग, तो बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या आप लोग बता रहे दोस्तों। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट बता रहे दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर सभी दोस्तों का सही है। तो चलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा दोस्तों, इनको पढ़िएगा आप लोग। कह रहा दोस्तों किस अधिनियम द्वारा जो है बंगाल के गवर्नर के परिषद में कमांडर इन चीफ के पद का भी प्रावधान किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है दोस्तों, इनको पढ़ लीजिए आप लोग, बता दीजिए आप लोग आंसर। तो 9 नंबर प्रश्न का यहाँ पर जो आप लोग आंसर दे रहे दोस्तों, 1786 का अधिनियम इनका जो है प्रदान किया गया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सभी दोस्तों का सही है। तो याद रखिए। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 10 को पढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न नंबर 10 में लिखा है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था दोस्तों, बताते चलिए। ये सब प्रश्न थोड़ा लेवल का दोस्तों यहाँ पे देखने को मिलेगा आप लोग पेपर में। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर पहले बता दीजिए, पढ़िए ध्यान से आंसर को तब बताइए आप लोग। तो यहाँ पर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 दे रहे दोस्तों आप लोग ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या सही होगा दोस्तों, यहाँ पे याद आप रख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है देखिए दोस्तों, यहाँ लिखा है पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 का बता दीजिए राइट आंसर क्या होगा आप लोग का। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर जो यहाँ पे दे रहे 1784 बता रहे हैं। तो यहाँ पर सभी दोस्तों का सही है, 1784 करेक्ट आंसर है दोस्तों, यहाँ पे याद रखिएगा। पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था दोस्तों, 1784 इनका राइट आंसर सभी दोस्तों का सही है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में पढ़िए, यहाँ पे क्या क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, इनको थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन, इनको अच्छे से पढ़ लीजिए तब आंसर दीजिएगा। तो यहाँ पर कह रहा दोस्तों किस अधिनियम के दौरान ब्रिटिश सांसद ने चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था दोस्तों, बता दीजिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन को फिर से अच्छे से पढ़ लीजिए आप लोग। क्वेश्चन कह रहा दोस्तों किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सांसद ने चाय और चीनी के साथ व्यापार छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था दोस्तों, किस अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया था दोस्तों, बता दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 का यहाँ पे बता रहे 1813 का चार्टर अधिनियम के तहत में उसको समाप्त कर दिया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर सभी दोस्तों का सही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 13 में क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, लिखा है ब्रिटिश सांसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया। तो दोस्तों बता दीजिए यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या सही होगा दोस्तों, तो यहाँ पे बता दीजिए आप लोग। दोस्तों इनका आंसर क्या बता रहे 13 प्रश्न का पढ़िए आप लोग। यहाँ पर आंसर दे रहे 1813 का चार्टर एक्ट बता रहे दोस्तों। तो यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सभी दोस्तों का सही है, याद रखिएगा। तो चलिए 14 में क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटिश मशीनरी को भारत में बसने की अनुमति प्रदान की गई दोस्तों, बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या बता रहे हैं आप लोग। तो यहाँ पे 14 प्रश्न का आंसर दीजिए आप लोग। ऑप्शन नंबर डी दे रहे यहाँ पर 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सभी दोस्तों का सही है। तो चलिए 15 में क्वेश्चन को पढ़िए दोस्तों। लिखा है ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये दिए थे दोस्तों, बता दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्वेश्चन क्या कह रहा है, ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये दिए थे दोस्तों, बता दीजिए। कौन सा आंसर यहाँ पे सही दीजिएगा आप लोग 15 का। तो सभी दोस्तों का यहाँ पर आंसर आ दोस्तों चार्टर अधिनियम 1813। तो यहाँ पर राइट आंसर सभी दोस्तों का भी सही है और मेरी बहन का भी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। तो चलिए 16 में देखिए दोस्तों, यहाँ लिखा है भारत के गवर्नर जनरल के पद की व्यवस्था का प्रावधान सर्वप्रथम डैश द्वारा किया गया था दोस्तों, किस एक्ट के द्वारा किया गया था, बता दीजिए 16 का। तो सभी दोस्तों का 16 प्रश्न का राइट आंसर क्या बता रहे कमेंट में लिखिए आप लोग दोस्तों। तो 16 का क्या आंसर आप लोग दे रहे दोस्तों, यहाँ पे चार्टर एक्ट 1833 यहाँ पर सभी दोस्तों का यहाँ पर क्या है सही आंसर दे रहे दोस्तों। ठीक है, चलिए हम लोग चलते दोस्तों 17 में क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे किस अधिनियम द्वारा भारत की स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत कर दिया गया था दोस्तों, बता दीजिए आप लोग। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों किस अधिनियम के द्वारा भारत के स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर टैक्स यहाँ पे कह रहा कर लगाने के लिए अधिकृत जो है कर दिया था दोस्तों, बता दीजिएगा। तो यहाँ पर कौन सा अधिनियम सही होगा बता दीजिए दोस्तों। तो 17 का यहाँ पे बता रहे दोस्तों 1813 का अधिनियम यहाँ पे अधिकृत कर दिया गया था दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर सभी दोस्तों का सही है, याद रख लीजिएगा आप लोग। ठीक है,
चलिए हम लोग चलेंगे यहाँ पे 18 में। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया था दोस्तों, बता दीजिए। 18 का क्या आंसर आप लोग दे रहे दोस्तों? सभी दोस्तों का यहाँ पर 1853 का अधिनियम बता रहे दोस्तों, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सभी दोस्तों का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन को दोस्तों फिर से आराम से पढ़िए आप लोग, तभी आंसर दीजिएगा दोस्तों। चलिए हम लोग चलेंगे 19 प्रश्न को पढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ पर 19 का क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस कानून द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता ब्रिटिश साम्राज्य को हस्तांतरित कर दी गई थी दोस्तों? यहाँ पर बता दीजिएगा क्या आंसर आप लोग का सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या दे रहे हैं आप लोग? भारत सरकार अधिनियम 1858। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सभी दोस्तों का करेक्ट आंसर होता है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है दोस्तों, इनको पढ़िएगा। लिखता है दोस्तों निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद सृजित किया गया था दोस्तों, बता दीजिएगा यहाँ पर क्या आंसर सही होगा। तो बताइए दोस्तों 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या दे रहे हैं आप लोग? भारत सरकार अधिनियम 1858 दे रहे हैं, तो यहाँ पर बी नंबर यहाँ पर करेक्ट आंसर है दोस्तों, ठीक है। ये सब प्रश्न दोस्तों थोड़ा सा बिहार दरोगा बिहार पुलिस के लेवल वाला प्रश्न है दोस्तों, इनको देखिए। फिर से कहेंगे दोस्तों सभी दोस्तों मेरी बहन को क्लास स्किप करके मत जाइएगा, थोड़ा सा बने रहिए, अंत तक पेपर में देखने को मिल सकता है दोस्तों सारा प्रश्न, ठीक है। तो चलिए 21 में क्वेश्चन को पढ़िए। लिखा है दोस्तों वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के स्थानांतरित की थी दोस्तों, बताइए 21 का क्या आंसर दे रहे हैं आप लोग? तो यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर डी दे रहे दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1858। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सभी दोस्तों का करेक्ट आंसर है। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या होगा दोस्तों? करेक्ट आंसर है। चलिए 22 में क्वेश्चन को पढ़िए दोस्तों। कह रहा है यहाँ पे किस अधिनियम द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई, बता दीजिए दोस्तों। तो क्वेश्चन 22 का क्या आंसर दे रहे दोस्तों? आप लोग अच्छे से पहले पढ़िए तब आंसर दीजिएगा। तो सभी दोस्तों का जो आंसर यहाँ पे टिक करके बता रहे तो दोस्तों 1861 बता रहे, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर बी इनका राइट आंसर करेक्ट आंसर होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए यहाँ पे 23 में पढ़िए दोस्तों। कह रहा है किस अधिनियम द्वारा लॉर्ड कैनिंग द्वारा शुरू की गई यहाँ पे पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता प्रदान किया गया दोस्तों, बता दीजिए। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है 23 का दोस्तों, फिर से एक बार पढ़ लीजिए। कह रहा है किस अधिनियम द्वारा लॉर्ड कैनिंग द्वारा शुरू की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता प्रदान किया गया दोस्तों? 23 का आंसर बता दीजिए क्या सही होगा दोस्तों? 1861 यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो सभी दोस्तों का ऑप्शन नंबर ए दे रहे 1861, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है 1861। तो चलिए 24 में क्वेश्चन को पढ़ते हैं दोस्तों। लिखा है कि 1861 के अधिनियम के द्वारा वायसराय को अस्पताल के दौरान अध्यादेश की अवधि कितना होता है दोस्तों, किस माह तक होता है, बता दीजिए आप लोग। तो दोस्तों यहाँ पर 24 का जो आंसर आप लोग बता रहे 6 माह बता रहे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सभी दोस्तों का करेक्ट आंसर होता है, 6 माह इनका करेक्ट आंसर है। तो चलिए 25 में क्वेश्चन को पढ़िए। लिखा निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई दोस्तों? इनको भी गोल कर लीजिए दोस्तों, पेपर में देखने को मिल सकता है किसी न किसी शिफ्ट में। तो 25 का बता दीजिए आप लोग क्या सही आंसर दे रहे दोस्तों, कौन सा आंसर करेक्ट आंसर होगा 25 का? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी दे रहे दोस्तों, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है सभी दोस्तों का। चलिए हम लोग चलेंगे 26 में दोस्तों। यहाँ पे कह रहा है किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों गैर सरकारी की संख्या बढ़ गई दोस्तों? तो बता दी दोस्तों किस वर्ष बढ़ी थी? यहाँ पर 26 का क्या आंसर दे रहे हैं आप लोग, बताते चलिए। तो 26 का सभी दोस्तों का राइट आंसर 1892 आ रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1892 इनका राइट आंसर सही है। तो चलिए 27 में पढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन को। लिखा है दोस्तों निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने का शक्ति प्राप्त हुई है? तो 27 का क्या आंसर दे रहे दोस्तों यहाँ पर? तो सभी दोस्तों का ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। तो 27 से क्या आ जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर करेक्ट आंसर होता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए ऑप्शन नंबर बी इनका राइट आंसर सही है। तो दोस्तों 28 में क्वेश्चन को पढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर 28 के पढ़िए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कह रहा है यहाँ पर? लिखा है निम्नलिखित में से पहली बार किस अधिनियम द्वारा किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्यकारी परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने की प्रावधान किया गया दोस्तों? क्वेश्चन 28 को पढ़ के बता दीजिए क्या आंसर दे रहे हैं आप लोग। तो सभी दोस्तों का यहाँ पर जो बता रहे थे 1909 बता रहे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर राइट आंसर 1909 हो जाता है दोस्तों, यहाँ पे याद आप रख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों 29 नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या लिखता है दोस्तों? लिखा है
1909 के अधिनियम द्वारा वायसराय की कार्यपालिका परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य के तौर पर किसने चुना गया। तो दोस्तों यहाँ पर 29 का प्रश्न को पढ़िए तब आंसर बताइएगा दोस्तों क्या सही आंसर दे रहे हैं आप लोग। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़िए अच्छे से। कह रहा दोस्तों 1909 के अधिनियम के द्वारा वायसराय की कार्यपालिका परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य के तौर पर किससे चुना गया। दोस्तों यहाँ पर क्या आंसर दे रहे हैं आप लोग। 29 का प्रश्न पूछे जाने का पूरा चांस है। यहाँ पर आंसर दे रहे दोस्तों सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ऑप्शन नंबर डी। तो राइट आंसर 29 का ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों, सभी दोस्तों का करेक्ट आंसर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 30 को पढ़ते हैं दोस्तों। लिखा है ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा की गई है, बता दीजिए आप लोग। तो क्या आंसर दे रहे दोस्तों 30वां प्रश्न का। तो दोस्तों का सभी मेरे मित्रों का भी सभी दोस्तों का सही है, ऑप्शन नंबर बी मार्ले मिंटो सुधार 1909 में दोस्तों यहाँ पे अधिनियम द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इनका करेक्ट आंसर है। तो चलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही कीजिए आप लोग। लिखा है दोस्तों 31 में 1909 का अधिनियम संबंधित था दोस्तों 31 का। बताइए आप लोग क्या आंसर दे रहे हैं आप लोग। यहाँ पर 31 का पहले तो देख लीजिए क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है। लिखा है 1909 का अधिनियम संबंधित था दोस्तों, किससे संबंधित है। तो 31 का आंसर दीजिए आप लोग। तो बता रहे पृथक मताधिकार क्षेत्र के लागू करने से दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है। तो चलिए यहाँ पर सभी दोस्तों का सही है। तो 32 में देखिए दोस्तों कहता है भारत में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली जो यहाँ पे सबसे पहले डैश शुरू की गई थी दोस्तों, बता दीजिए। क्वेश्चन को पहले तो समझ लीजिए दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा है। भारत में सांप्रदायिक चुनावी प्रणाली सबसे पहले डैश शुरू की गई थी दोस्तों, कब क्या गया था दोस्तों, बता दीजिए आप लोग। 32 का क्या आंसर दे रहे हैं यहाँ पर सभी दोस्तों का राइट आंसर यहाँ पे आ रहा है दोस्तों। पर ये पेपर के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909 बता रहे दोस्तों रिफॉर्म, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर सभी दोस्तों का सही होगा, 32 का डी। तो दोस्तों याद रखिएगा। 33 में पढ़िए, यहाँ पे 33 में कह रहा है भारत में पहली बार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का शुरुआत किसके द्वारा शुरू की गई दोस्तों, बता दीजिए आप लोग। तो यहाँ पर जो है 33 का क्या आंसर दे रहे दोस्तों, बताइए आप लोग। 33 का आंसर दे रहे मार्ले मिंटो सुधार 1909। तो यहाँ पर राइट आंसर सभी दोस्तों का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। तो चलिए दोस्तों 34 में क्वेश्चन को पढ़ते हैं। लिखा है भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली कब आरंभ हुई दोस्तों। ये पेपर में गोल कर लीजिए, पेपर में देखने को मिलेगा दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल के साथ साथ बिहार पुलिस में भी। तो 34 का प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, इनको पढ़िएगा 34 का प्रश्न का आंसर। तो दोस्तों यहाँ पर बता रहे हैं 1909 में यहाँ पे आरंभ की गई थी दोस्तों शुरुआत, ऑप्शन नंबर सी सभी दोस्तों का सही है। चलिए हम लोग चलेंगे 35 में क्वेश्चन कह रहा दोस्तों मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था दोस्तों, बता दीजिए। ये भी पेपर में देखने को मिल सकता है दोस्तों, पूरा चांस है। तो 35 का पहले तो आंसर बताइए आप लोग। मार्ले मिंटो सुधार 1909 बता रहे दोस्तों, तो यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सभी दोस्तों का सही है। तो चलिए 36 में क्वेश्चन को पढ़ते हैं। लिखा है दोस्तों 1909 के इंडियन काउंसिलिंग एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी दोस्तों। तो 36 का आंसर बताइए दोस्तों, यहाँ पर क्या लिख रहे हैं आप लोग। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व बता रहे, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर सभी दोस्तों का करेक्ट आंसर है। तो चलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सभी दोस्तों का सही है। तो 37 में देखते हैं क्वेश्चन को। दोस्तों यहाँ पर 37 का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी दोस्तों, बता दीजिए। एसएससी 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो 37 का आंसर बता दी दोस्तों। 3-4 प्रश्न और बाकी उनको भी कवर कर लीजिए, तभी क्लास को छोड़कर जाइएगा दोस्तों। 37 का यहाँ पर भारत सरकार अधिनियम 1909 बता रहे, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर सभी दोस्तों का सही है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए हम लोग चलेंगे 38 में, कह रहा है दोस्तों किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की थी। तो 38 का क्या आंसर दे रहे दोस्तों आप लोग बता दीजिए। तो 38 का दे रहे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी दे रहे फिर से 1909 का भारत सरकार अधिनियम। दोस्तों यहाँ पर 38 का भी क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को पूरा चांस से देखने को मिलेगा, तो आप लोग याद जरूर रखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 का। तो चलिए 39 में देखते दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर भारत विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय कब बनी थी दोस्तों, कब बता दीजिए, किस एक्ट के द्वारा। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनी गई थी दोस्तों, बनाई गई थी कब। तो 39 का प्रश्न का राइट आंसर दीजिए आप लोग। 39 का आंसर दे रहे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 1909 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर होता है दोस्तों, याद आप रख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग चलेंगे 40 में। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया दोस्तों। तो 40 का आंसर क्या बता रहे दोस्तों, बता दीजिए आप लोग। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी दे रहे 1909 एक्ट बता रहे दोस्तों,
तो यहाँ पर सी इनका राइट आंसर करेक्ट आंसर है दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए 41वें क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई दोस्तों, बता दीजिए 41 का आंसर दीजिए आप लोग। तो दोस्तों एक क्वेश्चन और बाकी, उस बाद क्लास आपका समाप्त होने वाला है दोस्तों। यहाँ पर 1909 भारत सरकार अधिनियम द्वारा बता रहे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे दे रहे हैं, तो सभी दोस्तों का यहाँ पर सी इनका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग चलेंगे 42 का सेशन का लास्ट प्रश्न, इनको भी देख के तभी जाइएगा। द्वैध शासन प्रणाली राज्यों में लागू की गई थी दोस्तों, बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर दीजिए आप लोग। तो यहाँ पर भी आपका आंसर 1909 अधिनियम के द्वारा दे रहे दोस्तों लागू किया गया था, ऑप्शन नंबर बी इनका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों यहाँ पर 42 का ऑप्शन नंबर बी दे रहे, तो सभी दोस्तों का सही है। और आप लोग बता दीजिए टोटल क्वेश्चन 42 में से कितना सही कर पाए दोस्तों, कमेंट में लिख दीजिएगा। और यहाँ तक जितने भी मेरे दोस्त मेरी बहन बने हुए थे दोस्तों को और दिल से धन्यवाद करते हुए इतना सा कहेंगे, सेशन को अभी भी लाइक ना किए तो कर लीजिए, छोटा सा परिवार शामिल होजिए और अपना परिवार को भाई बहन के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए यहाँ तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद करते हुए फिर से जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।